एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में आता है खिलजी डायनेस्टी और इससे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं उनको सभी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इन सभी टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया गया है और स्टार्ट करते हैं अब हम खिलजी डायनेस्टी से। तो इसके जो सबसे फर्स्ट नंबर के रूलर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, 1290 से 96 तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद में आते हैं रुकनुद्दीन, तो इस तरीके से फिर मसूद के आते हैं अलाउद्दीन। ठीक है, तो जलालुद्दीन आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट रूलर थे वो। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। टू कंट्रोल द प्राइसेस विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सेट अप 3 डिफरेंट मार्केट्स फॉर डिफरेंट कमोडिटीज़ इन दिल्ली। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग इनकी मार्केट स्ट्रैटेजीज़ के लिए जानते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो कमोडिटीज़ दिल्ली में मिलती थी तो 3 डिफरेंट मार्केट्स सेटअप किए। ठीक है, ग्रेन मार्केट जिसको मंडी कहा, सर ए आदिल, ठीक है, एंड मार्केट फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल्स। तो देखिए जो ग्रेन मार्केट होता था, ग्रेन दैट मीन्स यहाँ पे फूड ग्रेन्स मिलते थे। ठीक है, सुपरवाइज किया जाता था बाय इसको ऑफिशियल्स टू इंश्योर फेयर प्राइसिंग एंड एडिक्वेट अवेलेबिलिटी। सर ए आदिल यहाँ पे क्लॉथ्स, लोकल एंड इम्पोर्टेंट लग्जरी गुड्स, घी, ऑयल, शुगर, ये सभी चीज़ें मिलती थी जो भी डेली यूज इन हाई वैल्यू आइटम्स होते थे। मार्केट्स फॉर हॉर्सेज, स्लेव्स एंड कैटल्स, तो यहाँ पे हॉर्सेज, स्लेव्स एंड कैटल्स मिलते थे जो कि एसेंशियल हैं फॉर मिलिट्री एंड डेली लाइफ, और ये एनिमल एंड ह्यूमन ट्रेड यहाँ पे होता था। तो ये टोटल 3 टाइप ऑफ मार्केट्स ये सेटअप किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। द फर्स्ट सदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1307 to 8 AD वॉज लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो 1307 से 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगिरी। ठीक है, तो देवगिरी रीजन में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का कैंपेन इनटू साउथ इंडिया फर्स्ट टाइम पे। ओके, तो अगर हम बात करें देवगिरी में इनका कैंपेन हुआ था 1307 से 1308 एज सुल्तान। बैटल वॉर्स देवगिरी, ठीक है, और यहाँ पे जनरल मंजूर, सिंध बैटल ऑफ कीली, जैसलमेर, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मालवा, अमरोहा, सिवान, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, कर्नाटका, पांड्या एंड जालोर। तो साउथ इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात की जा रही है तो ये आपको सदर्न कैंपेन इनका ध्यान में रखना है। तो देवगिरी विल बी योर करेक्ट आंसर। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रूलर्स सेंट हिज आर्मी अंडर मलिक काफूर्स कमांड टू कन्क्वेयर साउथ इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, इसने अपने ट्रस्टेड जनरल जिसका नाम था मलिक काफूर को भेजा था साउथ इंडिया में टू लीड द एक्सपेडिशंस। तो अंडर मलिक काफूर्स कमांड द आर्मी सक्सेसफुली रेडेड सेवरल किंगडम्स इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया इंक्लूडिंग द यादवास, काकतियाज एंड होयसला। तो ये जो एक्सपेडिशंस थे वर सिग्निफिकेंट एज दे ब्रॉट इमेंस वेल्थ टू दिल्ली सल्तनत। बहुत सारे धन वो ये सब लूट के लेकर आए थे। तो अगर हम यादवा रूलर की बात करें तो एट दैट टाइम तो रामचंद्र देव थे, इन्होंने सबमिट किया टू मलिक काफूर एंड पेड रिच ट्रिब्यूट्स। फिर प्रताप रुद्र देव, ये वारंगल से बिलोंग करते थे, वारंगल के ये किंग थे। 1309 में ही वॉज डिफीटेड बाय मलिक काफूर एंड इनॉर्मस बूटी वॉज कलेक्टेड फ्रॉम हिम। फिर वीर बल्लाल, ये होयसला वंश के थे, वॉज डिफीटेड बाय मलिक काफूर एंड ह्यूज बूटी वॉज कलेक्टेड एंड सेंट टू दिल्ली। वीर पांड्य, ये पांड्य वंश के थे, ही फ्लेड फ्रॉम मदुरई, मलिक काफूर कलेक्टेड एन इनॉर्मस अमाउंट फ्रॉम द पांड्या किंगडम। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। यादव के थे रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव वारंगल से, वीर बल्लाल होयसल से, वीर पांड्या ये पांड्या से, पांड्या यहाँ पे भी आ रहा है, पांड्या यहाँ पे भी आ रहा है, वीर बल्लाल होयसला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। Which of the following sultans of Delhi set up the officers like Barid, intelligence officer, and Munhians, secret spies to control the market? तो गुप्त जासूस जैसे मुन्हियान्स एंड बरीद लाइक इंटेलिजेंट ऑफिसर, ये सभी को अपॉइंट किया गया था बाई अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इम्प्लीमेंटेड सेवरल मार्केट कंट्रोल मेजर्स एंड ही सेटअप द ऑफिसर्स लाइक बरीद जो कि इंटेलिजेंट ऑफिसर होता था, मुन्हियान्स ये सीक्रेट स्पाइस होता था टू कंट्रोल द मार्केट। These measures were part of his extensive administrative reforms to regulate prices and ensure the availability of essential goods. तो उसका ये चीज़ से आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following sultans framed a series of regulations to weaken the power of nobles?
तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुलीनों की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए नियमों की एक श्रृंखला तैयार की? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रिवर्स किया जलालुद्दीन खिलजी की पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स द नोबल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही जैसे नोबल टाइप ऑफ पर्सन था, तो वो टॉलरेट करता था नोबल्स को, यानी कि जो ग्रेट क्वीन होते थे उनके कोर्टियर्स में, तो उनको थोड़ा टॉलरेट करता था। बट अलाउद्दीन खिलजी रिवर्स्ड इट। ही अवॉर्डेड ड्रास्टिक पनिशमेंट टू ऑल दोज हु डेयर्ड टू अपोज हिम। तो अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये क्या करता था, इसने जो नोबल्स की पावर थी, यानी कि जो कुलीनों की शक्ति थी, उसको कमज़ोर करने के लिए नियमों की एक श्रृंखला तैयार की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये थ्योरी को ना बलबन ने भी अपनाया था स्लेव डायनेस्टी में। Who among the following classical poets of the Sultan period in India popularized Qawwali, a form of music which derived its name from the Arabic word qawal, meaning to speak? तो कव्वाली जो है ये किसने पॉपुलराइज किया था? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो वॉज अ पायोनियर इन ब्लेंडिंग इंडियन एंड पर्शियन म्यूजिकल एलिमेंट्स, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि सितार एंड तबला का आविष्कार इसने ही किया था, अमीर खुसरो ने। और कव्वाली वर्ड भी इसने प्रोनाउंस किया, एंड ऑल्सो इसने कव्वाली बजाना या बताना तो बताया इन्हें। तो फादर ऑफ कव्वाली भी इसी को कहते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो का ये इनोवेशन था इन म्यूज़िक एंड पोइट्री, एंड हमारे इंडियन कल्चर पे ये लास्ट इम्पैक्ट भी पड़ा था। तो ये अमीर खुसरो का है, ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज अपॉइंटेड एज अमीर ए तुजुक, मास्टर ऑफ सेरेमोनीज, बिफोर बिकमिंग द सुल्तान? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग ही ये सारे खिलजी वंश में क्वेश्चंस आपको फ्रेम हुए मिलेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि नेफ्यू एंड सन इन लॉ था ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये अपनी अंकल की जो राइजिंग पावर है उसको सर्व करता था एज अमीर ए तुजुक। ठीक है, समारोहों का संचालक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स कन्क्वेयर किया, गुजरात डिफेंड किया अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन। ही बिकेम सुल्तान ऑफ दिल्ली, इंप्लीमेंटिंग मार्केट रिफॉर्म्स, प्राइस कंट्रोल्स एंड एस्टैब्लिश किया इसने स्पाई नेटवर्क यानी गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की। आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट टू मैंशन द इंसिडेंट ऑफ जौहर इन पर्शियन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अमीर खुसरो। देखिए, अमीर खुसरो वॉज द फर्स्ट टू मैंशन द इंसिडेंट ऑफ जौहर। आपने दीपिका पादुकोण की मूवी पद्मावत में देखा होगा कैसे दीपिका पादुकोण जौहर करने जाती है। दैट मीन्स जो उसका हस्बैंड होते हैं राणा रतन सिंह, तो वो डिफीट हो जाते हैं इन अ वॉर, युद्ध में डिफीट हो जाते हैं, तो वो क्या करती हैं, जौहर कर लेती है, यानी कि खुद को आग में जला लेती हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो वॉज द फर्स्ट टू मैंशन द इंसिडेंट ऑफ जौहर इन द पर्शियन लैंग्वेज। ही वॉज अ फेमस पोइट, म्यूजिशियन एंड स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। जौहर एक प्रैक्टिस होती थी इन विच वुमेन ऑफ अ बी सीज्ड फॉर कमिटेड मास सुसाइड टू अवॉइड बीइंग कैप्चर्ड बाय द एनिमी। कहीं वो कैप्चर न हो जाए एनिमी के थ्रू, इससे पहले वो मास सुसाइड कमिट कर लेती थी। ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज रेन द क्लॉथ मार्केट वॉज नोन एज। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कपड़े के बाजार को सराय आदल कहते थे। ये अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था। ट्रेड ऑफ क्लॉथ एंड प्रिवेंट फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए सराय आदल नाम का एक मार्केट इस्टेब्लिश किया गया था बाई अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ये मार्केट लोकेटेड था इन दिल्ली। ओके, नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू स्टार्ट मिलिट्री एक्सपेडिशंस इन सदर्न इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये दक्षिण भारत यानी कि हमारा सदर्न इंडिया है, यहाँ पे इसने बहुत सारे यादव, पांड्याज, इन सभी को, होयसलाज को हराया था। विच मॉन्यूमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली हैज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ रेड सैंडस्टोन? तो कौन सा ऐसा खिलजी वंश में स्मारक है लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है? अलाई दरवाजा। ये एक मॉन्यूमेंट है, बिल्ड किया गया है ड्यूरिंग द खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली एंड इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। The monument was built by Alauddin Khilji in 1311 AD and it served as the main entrance to the कुतुब कॉम्प्लेक्स। जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है उसका मेन एंट्रेंस है अलाई दरवाज़ा। इसको 1311 में बनवाया गया था अलाई दरवाज़ा को बाई अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो ये इसमें जो आर्किटेक्चर है ऑफ द मॉन्यूमेंट इज़ अ ब्लेंड ऑफ इस्लामिक एंड हिंदू स्टाइल्स एंड इट इज़ डेकोरेटेड विथ इंट्रिकेट क्रेविंग्स एंड कैलीग्राफी। The Alai Darwaja is considered as one of the finest example of Indo-Islamic architecture in
इंडिया। ओके, तो इसमें यूटिलाइजेशन है ऑफ रेड सैंडस्टोन, दैट इज अलाई दरवाजा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं मेन एंट्रेंस है ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स। ओके, which officer under Alauddin Khilji was required to maintain a register of merchants to ensure an adequate supply of goods? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहनाई मंडी। ठीक है, तो शाहनाई मंडी, दिस वाज द सुपरिटेंडेंट ऑफ द मार्केट। द शाहनाई मंडी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल ऑफिसर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता था फॉर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द मार्केट, दैट इज मंडी। ओके, उनके जो भी ड्यूटीज़ होते थे, मेंटेन करना एक रजिस्टर ऑफ मर्चेंट्स एंड एक रजिस्टर ऑफ डीलर्स को भी मेंटेन करना होता था, हु वेर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स, इंश्योर करना द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स, चेक करना वेट्स एंड मेजर्स को, पनिश करना जो भी ऑफेंडर्स होते थे हु वायलेटेड मार्केट रूल्स और होर्डेड गुड्स, मॉनिटरिंग करना प्राइसेस की टू इंश्योर दे डिड नॉट एक्सीड द फिक्स्ड प्राइस। ओके, तो शाहनाई मंडी आपको ध्यान में रखना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर इन द रीन ऑफ द रूलर अलाउद्दीन खिलजी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3। तो जजिया टैक्स होता था, घराई टैक्स होता था एंड जकात टैक्स होता था। ऑल थ्रीज आर जजिया, घराई एंड जकात। दीज टैक्सेस ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ मनी। He levied extra taxes on Hindus in addition to jizya and significantly raised their rates. So they had to pay 50% of the product's price. तो ये जजिया ये हिंदुओं पे लगाता था, बहुत बेकार बात थी। और ये रूलर अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। ये 3 टाइप्स ऑफ टैक्स इसके टाइम ड्यूरेशन में लगाए जाते थे, जजिया, घराई एंड ज़कात। द फर्स्ट मुस्लिम इनकर्सन्स ऑन डेक्कन ऑकर्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, तो पहला मुस्लिम आक्रमण दक्कन के समय, दक्कनों पर, तो जलालुद्दीन खिलजी। तो फर्स्ट मुस्लिम इनकर्जन ऑन डेक्कन ऑकर्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये खिलजी डायनेस्टी का ये फाउंडर था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड क्लेमेंसी जलालुद्दीन एज ही फॉलोड पीस एंड वॉन्टेड टू रूल विदाउट वायलेंस, एंड ही अपॉइंटेड अलाउद्दीन खिलजी एज द गवर्नर ऑफ कारा। कड़ा का इसने गवर्नर अपॉइंट किया था। अलाउद्दीन वॉज हिज सन इन लॉ, ये आपको ध्यान में रखें, एंड ऑल्सो नेफ्यू भी था एंड सन इन लॉ भी था। जलालुद्दीन वॉज जो ये जलालुद्दीन होता है यानी कि खुद का ससुर, वो खुद ही मारा जाता है बाई अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन मर्डर्ड जलालुद्दीन हु वॉज फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो आपको करेक्ट आंसर ध्यान में रखना है। द फर्स्ट मुस्लिम इनकर्जन ऑन डेक्कन ऑकर्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। द मिलिट्री रिफॉर्म्स सच एज हुलिया एंड दाग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, हुलिया और दाग जैसे सैन्य सुधार किसके द्वारा किए गए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए थे। ठीक है, तो ही इंट्रोड्यूस्ड अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी एंड पेड देम इन अ कैश फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। ही इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ दाग जो कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज होती थी, एंड प्रिपेयर्ड हुलिया जो कि डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर्स होती थी, उसको हुलिया कहते थे। एंड ही फिक्स्ड द प्राइसेस ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज़ विच वर बिलो द नॉर्मल मार्केट प्राइस। तो अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम ऑफ दाग सिस्टम, तो ये ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस होती थी, एंड इसने प्रिपेयर किया हुलिया। हुलिया क्या होता था? डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर्स होता था। ठीक है, द फर्स्ट सदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1307 to 8 वॉज लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, देवगिरी। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी 1306 से 1307 में इसने मलिक काफूर को भेजा था देवगिरी जो कि कैपिटल थी ऑफ द यादव किंग रामचंद्र। ठीक है, तो अलाउद्दीन अटैक्ड देवगिरी आफ्टर रामचंद्र रिफ्यूज टू पे द एनुअल टैक्स। जब रामचंद्र जी ने रिफ्यूज़ कर दिया टू पे एनुअल टैक्स, तो अलाउद्दीन अटैक्ड देवगिरी। Ramchandra was brought to Delhi and later surrendered. The conquest of Devgiri marked the expansion of Delhi Sultanate into the southern lands. It also made Devgiri the gateway of the Deccan. Okay, then Alauddin क्या करता है? कंक्वायर करता है वारंगल को, द्वार समुद्र को एंड मदुरई को. Okay, who introduced a market control policy? Again, option number C will be your correct answer. ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी will be your correct answer. He established the market control department under a minister called दीवाने रियासत. ठीक है, तो दीवानी रियासत आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट मिलिट्री कैंपेन्स इन सदर्न इंडिया? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन. अलाउद्दीन खिलजी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, इसने मलिक काफूर को भेजा था एंड होयसला मलिक काफूर इन्वेडेड द पांड्या किंगडम इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन द पांड्या ब्रदर्स वीर एंड सुंदरा. ओके, तो यहाँ पे मदुरई को कैप्चर कर लेता है. हु वेयर द शाहना
एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो शाहना कौन थे? तो शाहना थे द हायर ऑफिसर्स हु ओवरसी प्राइस कंट्रोल इन द मार्केट। तो आदिल शाहना ये नियुक्त किए जाते थे मार्केट में रिफॉर्म के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ प्राइस कंट्रोल सिस्टम लेके आए थे, तो उसी टाइम पे ये शाहना ये नियुक्त किए जाते थे बाई अलाउद्दीन खिलजी। विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलजी डायनेस्टी। तो ये ओनली 30 ईयर्स 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया था, बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम था। ओके, हु वॉज द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी फोर्सेज ड्यूरिंग हिज डेक्कन कैंपेन्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट आंसर ध्यान में रखना है। ही वॉज द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी फोर्सेज ड्यूरिंग द डेक्कन कैंपेन। इसको 1000 दिनारी के नाम से कहते थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज ताज अल दिन इज अल द्वाला, और वी कैन सी 1000 दिनारी, बिकॉज इसको 1000 दिनार में परचेज किया गया था, 1000 दिनार्स में। ही वॉज एन इंपॉर्टेंट स्लेव जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑफ दिल्ली सल्तनत। Who among the following was the slave general of Alauddin Khilji who led his army in the battle against Ramchandra of Devgiri? Of course, Malik Kafur. Option number B will be your correct answer. ठीक है, तो he led Alauddin Khilji's army in the battle against Ramchandra of Devgiri. Malik Kafur played a key role in the history of medieval India as a trusted general and commander in various battles. His successful campaigns contributed to the establishment of a power empire under Alauddin Khilji's rule. मलिक काफूर के जो मिलिट्री लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजिक स्किल्स थी वर इंस्ट्रूमेंटल इन द खिलजी डायनेस्टीज एक्सपेंशन। ओके, ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज रीन द क्लॉथ मार्केट वॉज नोन एज। तो कपड़े का बाजार किस रूप में जाना जाता था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सराय आदिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान में रख लेना है। सराय आदिल वॉज अ मार्केट स्टैब्लिश बाई अलाउद्दीन खिलजी टू रेगुलेट द ट्रेड ऑफ क्लोथ एंड प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। जो भी फ्रॉड प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए सराय आदिल नाम का एक मार्केट सेटअप किया गया था, जो कि क्लॉथ मार्केट था, यानी कि कपड़े का मार्केट था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ड्यूरेशन में। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज तूतिए हिंद और पैरट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो अमीर खुसरो के कुछ वर्क इंक्लूड हैं, जैसे तुगलकनामा, नूहे सिपीहर, दीवाने गज़ल, जो कि शोकेस करते हैं उसके लिटरेरी जीनियस एंड मास्टरी ओवर मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो तूतिए हिंद और वी कैन से पैरट ऑफ इंडिया। तो अमीर खुसरो विल बी योर करेक्ट आंसर। सीरी, वन ऑफ द कैपिटल सिटीज इन दिल्ली वॉज बिल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 AD तक रूल किया था। उसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उसके मिलिट्री कन्क्वेस्ट के लिए हम उसे जानते हैं। उसने इस्टेब्लिश किया था द सिटी ऑफ सिरी इन दिल्ली। ओके, तो ध्यान में रखना है विच वॉज द सेकेंड ऑफ द 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली। सिरी फोर्ट भी बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, सर्व्ड एज अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्ट्रक्चर अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन। ओके, तो सिरी वन ऑफ द कैपिटल सिटीज़ इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाई अलाउद्दीन खिलजी। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सिरी फोर्ट यहाँ पे है दिल्ली में। विच डिपार्टमेंट वॉज क्रिएटेड बाई अलाउद्दीन खिलजी टू एलिमिनेट द डिफेक्ट्स अराइजिंग इन रेवेन्यू कलेक्शन? तो रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व संग्रहण में उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को दूर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज, ठीक है, तो दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने ये सेटअप किया था टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड एड्रेस एनी डिस्क्रिपेंसीज। दिस डिपार्टमेंट वॉट स्पेसिफिकली ये टास्क था इसमें विथ ओवरसीइंग द कलेक्शन ऑफ एरियर्स एंड इंश्योरिंग दैट रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड सिस्टमेटिकली एंड जस्टली। ओके, दीवान मुस्तखराज ये रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड था, ध्यान में रखना है। देखिए, दीवान आरिज ये रिस्पॉन्सिबल था फॉर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दीवान आरिज। दीवान वजारत ये डिपार्टमेंट था, डील करता था विद फाइनेंस एंड टैक्सेशन। दीवान इंशा ये डिपार्टमेंट था इन द चार्ज ऑफ रॉयल करस्पॉन्डेंस एंड स्टेट रिकॉर्ड्स। इट मैनेज ड्राफ्टिंग एंड डिस्पैच ऑफ ऑफिशियल लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इसमें दीवान इंशा में होता था। ठीक है, स्टेट की रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, फाइनेंस एंड टैक्सेशन ये वजारत में होता था। आरिज में क्या होता था? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी दीवान आरिज में होती थी। एंड दीवान मुस्तखराज आपको ध्यान में रख लेना है कि ये क्या था, ये रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड था। ओके, वीर सिंह हु फॉट विथ मामलुक खलजी ऑफ मालवा वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो वीर सिंह जिसने मालवा के महमूद खलजी के साथ लड़ाई की थी, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चौहान रूलर ऑफ बूंदी। तो वीर सिंह बुंदेला आपको ध्यान में रखना है। वीर सिंह वॉज अ नोटेबल चौहान रूलर एसोसिएटेड विथ बूंदी इन राजस्थान। ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज वैलियंट रेसिस्टेंस अगेंस्ट महमूद खलजी ऑफ मालवा, शोकेसिंग हिज डेडिकेशन टू प्रोटेक्टिंग हिज किंगडम।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वीर सिंह हु फॉट विथ महमूद खलजी ऑफ मालवा वॉज रिलेटेड ऑफ चौहान रूलर ऑफ बूंदी इन राजस्थान। हु डिड बिल्ट द हौज खास ऑफ दिल्ली, तो हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो हौज खास, सीरी फोर्ट, अलाई दरवाज़ा, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू, कुतुब कॉम्प्लेक्स एंड अलाई मीनार, तो ये सब जो बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश की बात करें तो कुतुब मीनार, गंधक की बावली, हौज़ शमशी, सुल्तान घरी, ये इल्तुतमिश ने बनवाया था। फिरोज़ तुगलक की बात करें, दीवान खैरात, पब्लिक बिल्डिंग्स इन दिल्ली, फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स, 300 विलेजेस एंड 5 मेजर कैनाल्स इंक्लूडिंग द रेनोवेशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान एरा, वेस्टर्न यमुना कैनाल, इस्लामिक रिलीजियस स्कूल्स। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो न्यू सिटी जो जहाँ पना है, विजय मंडल, बेगमपुर मॉस्क्यू, सराय शाजी महल, लाल गुंबद बरादरी, तो ये सभी चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। ठीक है, तो बेसिकली आपको अलाउद्दीन खिलजी का हौज खास ध्यान में रखना है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ओके, तो ये हौज खास है, ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स वॉज अर्लियर नोन एज अली गुरशास्प, तो अली गुरशास्प के नाम से हम किसको जानते थे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी को हम अली गुरशास्प के नाम से जानते थे। वन कैमल गोज फॉर अ पेनी डैंग बट हु हैज़ पेनी? In the above statement, Ziauddin Barni is referring to the state of affairs of the which of the following sultans reign? एक ऊंट एक पैसे में बिकता है, लेकिन किसके पास एक पैसा है? ये जो उपर्युक्त कथन है, अबव स्टेटमेंट है, जियाउद्दीन बर्नी ने रेफर किया था अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने कंक्वायर किया था गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, बालवा, जालौर, वरंगल एंड मदुरई। ही इज ऑल्सो फेमस फॉर डिफीटिंग द मंगोल्स मोर देन 12 times. As a continuation of Balban's policy of kingship, Alauddin too strengthened the position of Sultan through measures. अगर हम जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तो ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, ये बर्नी आता है, राइटर ऑफ द तारीख फिरोज शाही है। ठीक है, तो इसी ने ये स्टेटमेंट किया था अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। एक ऊँट एक पैसे में बिकता है, वन कैमल गोज फॉर अ पेनी बट हु हैज़ द पेनी? आइडेंटिफाई द सुल्तान हु रिफ्यूज्ड टू इम्प्लीमेंट शरीयत ऑन द एडवाइस ऑफ काजी, उस सुल्तान की पहचान करें जिसने काजी की सलाह पर शरीयत लागू करने से इनकार कर दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी वॉज ऑल्सो एडवाइज्ड बाई काजी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ शरीयत, but he rejected his advice. He also imposed jizya tax on the tax that non-Muslims pay to their Muslim overlords of protection. Which Sufi saint was put to death by Jalaluddin Khilji for attempting a rebellion? Correct answer हो जाएगा सीदी मौला। तो Jalaluddin Khilji is considered as the most humane sultan in the history of Delhi Sultanate. He never punished any thief, rebel, especially who were Muslims. He was against the iron blood policy of Balban, but for attempting a rebellion, a Sufi saint called Sidi Maula was put to death by him. Okay? सीदी मौला एक पर्शियन फिलोसोफर था। जलालुद्दीन खिलजी ने कंस्पायर किया अगेंस्ट सीदी मौला, जो कि फ़कीर था, हु हैड कम फ्रॉम ईरान एंड कर्स्ड हिम अंडर एलिफेंट फिट। तो एलिफेंट फिट के नीचे सीदी मौला को कर्स करवा दिया, क्रश करवा दिया। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर इन द रीन ऑफ द रूलर अलाउद्दीन खिलजी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? जजिया, घराई एंड ज़कात। These taxes brought in a lot of money. He levied extra taxes on Hindus, so they had to pay 50% of the product price in land revenue. And घरी क्या था? घराई ये था, टैक्स ऑन हाउसेज था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। They were compelled to give the merchants most of the corn, and the biswas was established as the standard unit of measurement. ठीक है, biswas. After Alauddin commanded that the entire land he measured using standard yields. तो ऑप्शन नंबर आपको ध्यान में रखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस? तो देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर इन द रीन ऑफ रूलर अलाउद्दीन खिलजी, जजिया, घराई एंड ज़कात। एंड घराई वाज टैक्स ऑन हाउसेज। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।